एक 25 से 30 साल का लड़का जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका था और कर्जे के बोझ के नीचे दब गया था, एक दिन बड़ी सी खाई के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर निराशा और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहा और आत्महत्या ही उसका आखिरी रास्ता है। जैसे वो खाई में कूदने के लिए तैयार हुआ, तभी वहाँ से एक बुजुर्ग इंसान गुजर रहा था। वो बुजुर्ग उस लड़के की हालत देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बुजुर्ग ने लड़के को रोका और प्यार भरी आवाज़ में पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? क्या समस्या है जो तुम्हें इतनी बड़ी छोटी बातें सोचने पर मजबूर कर रही है? लड़का थोड़ा रुक गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा मैं कर्जे के बोझ में दब गया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, हर तरफ से असफलता मिल रही है। अब ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं दिखाई देता। बुजुर्ग ने उसकी बात घबराहट से नहीं बल्कि गहरी समझ से सुनी। उन्होंने कहा, बेटा दुनिया में कोई भी समस्या ऐसे नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा साहस रखना होगा। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह कहकर बुजुर्ग उस लड़के को अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति सेठ जी के घर ले गया। वहां पहुंच के बुजुर्ग ने लड़के से कहा, तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाके सेठ जी से बात करता हूँ। बुजुर्ग सेठ जी के पास गए और कुछ देर तक बातें की। कुछ समय के बाद सेठ जी ने बुजुर्ग की बात मान ली और 3 लाख रुपए देने को तैयार हो गया। बुजुर्ग सेठ जी के पास से बाहर आए और उस लड़के को 3 लाख रुपए दिए। लड़के को पैसे मिल गए, लेकिन उसके मन में अभी एक शक था। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपको कुछ दिया भी नहीं और आपने मेरे लिए इतने पैसे कैसे अरेंज कर दिए? बुजुर्ग ने धीरे से हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हारा कर्ज अभी और जल्दी उतर जाएगा। तुम्हारे शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो बेचने पर तुम्हें मोटी रकम मिल सकती है। लड़का हैरान हो गया और घबराते हुए बोला, आप यह क्या कह रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, हाँ अभी तो तुम्हारी सिर्फ आँखों और कानों को बेचने की बात हुई है। अगर तुम और पैसा चाहते हो तो अपनी किडनी, लीवर, दिल, दूसरे अंग भी बेच सकते हो। इस तरह तुम्हारा कर्ज जल्दी चुक जाएगा और तुम्हारे पास मोटी रकम होगी। ये सुनते ही लड़का बिल्कुल घबरा गया। उसने थोड़ा घबराहट और गुस्से से कहा, बाबा मैं अपने शरीर का अंग नहीं बेचना चाहता। ये तो गलत बात है, मुझे माफ़ कीजिए और पैसे वापस सेठ जी को दे आइए। बुजुर्ग ने शांत स्वभाव से कहा, लेकिन बेटा तुम तो अपनी जान देने जा रहे थे। अपना शरीर वैसे भी तुम्हारे किसी काम का नहीं था। तुम खाई में कूदकर अपनी ज़िंदगी खत्म करने को तैयार थे। अगर तुम वैसे ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले थे तो ये तो बेहतर है कि तुम कुछ पैसे लेकर जिंदा रहो। लड़का एकदम से सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने एक नई तस्वीर उभरने लगी। उसने सोचा कि जो ज़िंदगी वो इतनी आसानी से खोना चाहता था वो कितनी कीमती है। उसके पास जो शरीर है वो एक अनमोल दौलत है जिसे किसी भी दाम पर खोना नहीं चाहिए। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, बाबा आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी कितनी कीमती है। मैं पागल था जो अपनी जान देने का फैसला कर रहा था। अब मैं समझ गया हूँ कि पैसे आज नहीं तो कल कमा लूँगा, लेकिन ज़िंदगी एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा यह ज़िंदगी तुम्हें एक बार मिलती है, इसे बर्बाद मत करो। लड़का अब एक नए जज्बे के साथ वहाँ से लौट गया। उसने ठान लिया कि अब वो ज़िंदगी के हर कदम को सोच समझ कर उठाएगा। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत, एक्स्ट्रा काम करेगा और कभी भी घबराकर गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें कुछ चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलती है। ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। जब भी हम किसी समस्या के सामने गिरते हैं हमें अपनी असली दौलत का एहसास होता है। हमारा शरीर, हमारी ज़िंदगी, छोटी मोटी समस्याओं के चक्कर में हमेशा गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। सोच समझ कर ही हमें हर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ये सबसे अनमोल चीज़ है।